विद्यार्थी मित्रों, आपका संकल्प क्लासरूम में स्वागत है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले 10th स्टैंडर्ड की इंग्लिश मीडियम 10th स्टैंडर्ड की हिंदी कविता, जिसका नाम है बरसही जलद। बरसही जलद ये दूसरी इकाई की पहली पोयम है, पहली हिंदी की कविता है, जिसका नाम है बरसही जलद। तो चलो देखते हैं बरसही जलद। तो देखो अभी ये बरसही जलद, इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है गोस्वामी तुलसीदास जी। तो तुलसीदास जी के बारे में यहाँ पे हम देखते हैं अभी अधिक जानकारी। देखो अभी यह जो पद्यांश तुलसीदास जी ने लिया है, यह पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास रचित महाकाव्य रामचरितमानस के किष्किंध कांड से लिया गया है। कौन से कांड से लिया गया है? किष्किंध कांड से लिया गया है। देखो यह काव्यखंड सीता हरण के पश्चात का है। यह जो काव्यखंड है किष्किंधा कांड, ये क्या है? तो यह काव्यखंड सीता हरण के पश्चात का यानी बाद में का है। श्री राम और लक्ष्मण जी सीता जी की खोज में वन में भटक रहे हैं। रामायण तो सबको पता है। देखो रावण जो है, असुरों का राजा रावण, वो क्या करता है? सीता जी को उठा के लंका में लेके जाता है। और तब देखो वन में कौन रह जाता है? वन में खाली श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण जी, ये रह जाते हैं। और वो सीता की खोज में वन में भटकते रहते हैं। और बरसात की ऋतु आ चुकी है। जब वो भटक रहे हैं सीता जी की खोज में, तब कौन सी ऋतु का समय है? तब है वर्षा ऋतु का समय है। आ चुका है वर्षा ऋतु का समय, पर सीता जी का उनको अभी तक पता नहीं चल सका है। कवि ने इस काव्य खंड में श्री राम के मन की व्याकुलता का चित्रण किया है। कौन से? किष्किंधा कांड में श्री राम की मन की जो व्याकुलता है सीता जी के खोजने के लिए, सीता जी से मिलने के लिए, उनका जो मन है, उसकी जो व्याकुलता है, उसका वर्णन इसमें किया है। यह पद्यांश जो है बरसही जलद, ये क्या है? यह पद्यांश चौपाई एवं दोहा छंद में है। ये आपको आता है एग्ज़ाम में, पूछते हैं कि कौन से क्या है इसकी विशेषता? बरसही जलद, इस कविता की विशेषता क्या है? तो आपको यह वहाँ पे लिखना है कि यह पद्यांश चौपाई एवं दोहा छंद में है। यहाँ गोस्वामी जी ने वर्षा ऋतु में होने वाले परिवर्तनों का सुंदर वर्णन किया है। इस चौपाई में एवं दोहा में तुलसीदास जी ने वर्षा ऋतु में होने वाले परिवर्तन जो है, बदल जो है, उसका सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने वर्षा के साथ साथ ही समाज की स्थिति, समाज के जो विविध गुण है, लोगों के दुर्गुण है, उनको भी वर्षा ऋतु के साथ उन्होंने दर्शाया है। आया समझ में यहाँ तक? अभी आगे देखो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में अनेक कालजयी ग्रंथ लिखे हैं। उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। कौन कौन से हैं वो ग्रंथ? तो उसमें से हम कुछ ग्रंथों के नाम लेते हैं यहाँ पे। देखो अभी वह प्रसिद्ध संत थे। क्या थे वो? प्रसिद्ध संत थे, कवि थे, विद्वान थे और थोर चिंतक भी थे। क्या थे वो? थोर चिंतक। अभी देखो उनके कौन कौन से ग्रंथ है, प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी है गोस्वामी तुलसीदास जी की? रामचरितमानस, ये तो महाकाव्य है, रामायण, जो रामायण पर आधारित है। रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, हनुमान बाहुक, बरैव रामायण, जानकी मंगल आदि ये क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रमुख कृतियाँ है। देखो गोस्वामी जी संस्कृत के विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान थे वो। गोस्वामी जैसे और कौन कौन है? कौन कौन से संत है हिंदी काव्य लिखने वाले? संत कबीरदास जी, मीराबाई, संत तुलसीदास जी, ये नाम हम ले सकते हैं। तो देखो आज से 500 वर्ष पूर्व जब प्रकाशन, दूरदर्शन, रेडियो, मोबाइल, इंटरनेट जैसी सुविधाएं नहीं थी, तब
ऐसे दौर में भी गोस्वामी जी का ग्रंथ रामचरितमानस जन जन को कंठस्थ था, यानी पूरा पाठ था। हर एक घर में आज भी रामचरितमानस के दोहे गाए जाते हैं, सुबह सुबह या रात के समय। हाँ, हर एक घर में। तो अनेक लोगों का ये ग्रंथ जो है वो कंठस्थ था, उनका पूरा का पूरा पाठ था। उनके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस को विश्व के लोकप्रिय प्रथम 100 महाकाव्यों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इतना प्रसिद्ध यह रामचरितमानस ग्रंथ है। तो देखो अभी बरस ही जलत हम पोएम की ओर बढ़ते हैं और एक एक लाइन का अर्थ मतलब जो है वो समझ लेते हैं। इसमें शब्दार्थ भी बहुत है, उसके भी बहुत सारे अर्थ है, वो मैं बाद में बताऊंगी आपको। पहले हम क्या करेंगे, एक एक लाइन का एक एक चौपाई का अर्थ समझ लेंगे। तो देखो अभी हम स्टार्ट करते हैं। चलो। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियहीन डरपत मन मोरा। अभी देखो ये चौपाई है। क्या है ये? चौपाई है। कवि क्या कहते हैं? कवि तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पे यह कहते हैं कि घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियहीन डरपत मन मोरा। मतलब देखो कवि कहते हैं कि आकाश में बादल गर्जना कर रहे हैं। किसके बादल? नभ में। आकाश यानी नभ में जो बादल है वो क्या कर रहे हैं? घुमड़ घुमड़ कर, उमड़ उमड़ कर भयंकर गर्जना कर रहे हैं, मतलब गरज रहे हैं। और श्री राम जी कह रहे हैं कि प्रिया, प्रिया यानी कौन? श्री राम जी की प्रिया कौन है यहाँ पे? सीता। सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है कि प्रिया ही न डरपत मन मोरा, कि सीता जी का अपहरण किया है और उनके बिना मुझे चैन आ रहा है क्या? नहीं। तो मेरा मन क्या हो रहा है? डर रहा है सीता जी के बिना। आगे की लाइन देखो। दामिनी दमक रही ही घन माही, खलक प्रीति जथा थिर नाही। देखो अभी क्या कहते हो आगे कि दामिनी दमक रही घन माही, मतलब क्या है कि सीता जी के बिना उनका मन डर रहा है। दामिनी मतलब बिजली। यहाँ क्या है? दामिनी का अर्थ बिजली। आकाश में मानो ऐसे चमक रही है कि जैसे जो व्यक्ति दुष्ट व्यक्ति जो रहते हैं उनकी दुष्ट व्यक्ति की मित्रता जैसे स्थिर नहीं रहती, यानी वो क्या होती है? चमक जाती है। वो बीच में ही अपने मित्र को छोड़ देते हैं क्योंकि उनका स्वभाव कैसा रहता है? दुष्ट। वैसे ही ये जो दामिनी है यानी बिजली है, बिजली आकाश में ऐसे चमक रही है कि जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती, यानी वो चमकती है और चमककर लुप्त हो जाती है। मतलब जो व्यक्ति लोभ के लिए दूसरों के साथ मित्रता करता है और उसका काम पूरा हो जाने के बाद उसको छोड़ देता है, वैसे बिजली क्या कर रही है? चमक रही है और अचानक से गायब हो रही है। देखो अभी नेक्स्ट। बरसई जलद भूमि नियराए, जथा न वहीं बुध विद्या पाए। बूंद अघात सही गिरी कैसे, खलके बचन संत सह जैसे। आगे की लाइन का मतलब देखो अभी, जैसे कि ये जो बादल है आकाश का वो पृथ्वी के नज़दीक आकर नीचे उतरकर क्या कर रहा है? बरस रहा है। किसके ऊपर? अपने धरती के ऊपर, मातृभूमि के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर बरस रहा है। ठीक उसी प्रकार जैसे विद्वान व्यक्ति विद्या प्राप्त कर विनम्र हो जाता है, और बरस कर कैसे हो रहा है? वो धरती पर आकर विनम्र हो रहा है। ऊपर से वो जोर से आता है, लेकिन जब वो पृथ्वी पर बरसता है तब वो क्या करता है? विनम्र होकर बहता है। इसका किससे मतलब लगाया उन्होंने? जैसे कि उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति विद्या प्राप्त कर विनम्र हो जाता है, वैसे क्या हो रहा है? वो जल विनम्र हो रहा है। बूंद की चोट पहाड़ों पर पड़ रही है। देखो अब यहाँ पे क्या मतलब है आगे की लाइन का? बूंद आघात सही गिरी कैसे। गिरी मतलब पहाड़, पर्वत, हैं, मेरू पर्वत वगैरह जैसे हम बोलते हैं ना, पहाड़ पर्वत। तो ये जो बूंदे हैं, बूंदों की चोट पहाड़ों पर हो रही है
और पहाड़ बूंदों के प्रहार से इसी प्रकार शांत भाव से सह रहे हैं। पहाड़ जो है, पहाड़ तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन वर्षा ऋतु के बूंदों को पहाड़ इस प्रकार अपने ऊपर शांत भाव से सह रहा है, जैसे कि संत पुरुष जो रहते हैं वो दुष्टों के कटु वचनों से सह लेते हैं। इसका वर्णन देखो किससे किया है। एक तरफ निसर्ग का वर्णन किया है, दूसरी तरफ मानव जाति का वर्णन किया है। अभी यहाँ देखो बूंद जो बरस रही है उसका जो आघात है वो कौन कर रहा है? बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं वो बूंद का आघात सह लेते हैं। वैसे ही जो संत लोग रहते हैं वो क्या करते हैं? दुष्ट जो रहते हैं, दुष्ट पुरुष, दुष्ट आदमी जो रहते हैं, वो जो बोलते हैं संतों के बारे में, तो दुष्ट वचन यानी कटु वचन जो है वैसे वो सह लेते हैं, जैसे कि पहाड़ बूंदों के आघात सहता है। देखो अभी आगे, क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरे हूँ धनखल इतराई। भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीवही माया लपटानी। अभी पहली लाइन का मतलब समझ लो कि क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, इसका अर्थ क्या होता है कि ये जो वर्षा का जो पानी है वो कहाँ समाया जाता है? नदियों में। तो छोटी छोटी नदियाँ वर्षा के जल से भरकर अपने किनारों को तोड़ती हुई आगे बढ़ती जा रही है। जस थोरहु धन खल इतराई, जैसे मामूली धन पाकर भी दुष्ट लोग इतराने लगते हैं। देखो वैसे तो नदियाँ क्या होती है, 12 महीने नहीं बहती है। अपने बारिश के दिनों में, वर्षा ऋतु के दिनों में वो क्या करती है कि जल से भरकर अपने किनारों को तोड़ देती है। इसका वर्णन किससे किया है उन्होंने? कि जैसे ऐसा मालूम होता है कि धन पाकर भी दुष्ट लोग इतराते हैं, यानी अपनी जो मर्यादा है वो त्याग देते हैं। हम पहले कैसे थे, अभी कैसे हैं, इनका वो ये बात वो समझ नहीं पाते। वो क्या करते हैं? तो इतराने लगते हैं, थोड़ा सा धन पाकर ही। इससे उसका वर्णन किया है। अभी देखो, भूमि परत भा ढाबर पानी। अभी भूमि मतलब क्या? हमारी पृथ्वी, धरती माता। पृथ्वी पर गिरते ही पानी गंदाला हो जाता है। ढाबर होना, गंदा हो जाना। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी कैसा हो जाता है? गंदा होता है। जब तक वो बादल में रहता है तो स्वच्छ रहता है, लेकिन पृथ्वी पर आते ही वो क्या होता है? गंदाला हो जाता है। मानव प्राणी से माया लिपट गई हो, जनु जीव ही माया लपटानी। मतलब जो माया रहती है, मोह जो रहता है वो प्राणी मात्र को ही रहता है। वो ऐसा लग रहा है कि प्राणी मात्र से मोह जो है वो लिपट गया है, माया लिपट गई है। आगे देखो अभी नेक्स्ट, सिमिटी सिमिटी जल भरही तलावा, जिमी सद्गुण सज्जन पही आवा। सरिता जल जल निधि महू जाई, होई अचल जिमी जीवी हरि पाई। अभी इसका अर्थ देखो, क्या कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि वर्षा का पानी एकत्र होकर तालाबों में भर जाता है। वर्षा का जो पानी है, बारिश का जो पानी है, वो क्या होता है? एकत्र होकर तालाबों में भर जाता है। जैसे एक एक कर सद्गुण सज्जन व्यक्ति के पास चले आते हैं, वैसा ही वर्षा का जो पानी है वो थोड़ा 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 करके किस में भर जाता है? तालाब में भर जाता है। वैसे ही एक एक कर सद्गुण जो है सज्जन व्यक्ति के पास आते हैं। सज्जन व्यक्ति सद्गुणों को ढूंढते रहती है और वो अपने पास उसको सहज तरह से ले आती है। अभी देखो, सिमिटी सिमिटी जल भरही तलावा, जिमी सद्गुण सज्जन वही आवा। सरिता जल जल निधि मुँह जाई, होई अचल जिमी जीव हरि पाई। इसका मतलब होता है कि नदी का पानी समुद्र में जाकर उसी प्रकार स्थिर होता है। अभी ये देखो, इतनी बड़ी बड़ी जो नदियाँ है, गंगा है, सिंधु है, सरस्वती है, चंद्रभागा है, जो बड़ी बड़ी जो नदियाँ है वो किससे मिलती है? वो समुद्र में जाकर समेट लेती है अपने आप को, समुद्र में जाकर मिल जाती है। उसी प्रकार समुद्र में जाकर जैसे बड़ी बड़ी नदियाँ स्थिर हो जाती है, उसी प्रकार जीव हरि ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। यानी क्या होता है? ये जो जीव है हमारा, जो प्राणी मात्र जिसने जन्म लिया है, उसने क्या करना चाहिए? वैसे तो मनुष्य ने क्या करना चाहिए?
अगर हमें मनुष्य जन्म मिला है तो उसका क्या करना चाहिए, उपयोग कर लेना चाहिए और क्या करना चाहिए, ईश्वर को प्राप्त कर लेना चाहिए। मतलब उन्हें क्या मिलना चाहिए, मोक्ष, यानी आवागम से वो मुक्त हो जाना चाहिए। एक बार मनुष्य जन्म मिला है तो उसका उसने अच्छी तरह से उसको उपयोग करके भगवत भक्ति करके ईश्वर को प्राप्त करना चाहिए। यानी समुद्र में जैसे जल मिल जाता है, नदियाँ समेट जाती है, वैसे हम किसने समेट लेना चाहिए, हमें ईश्वर को समेट लेना चाहिए। आया समझ में यहाँ तक? आगे देखो। अभी यहाँ पे क्या है, दोहा है। देखो दोहे में क्या कहते हैं तुलसीदास जी, हरित भूमि तृण संकुल समुझी परही नहीं पंथ, जिमी पाखंड विवादते लुप्त होई सदग्रंथ। अभी देखो इसका अर्थ क्या होता है, तुलसीदास जी यहाँ पे क्या कहते हैं। यह एक दोहा है कि पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी भरी हुई है। वर्षा ऋतु के समय में देखो हम बोलते हैं कि पृथ्वी ने क्या पहना है, हरी रंग बिरंगी वस्त्र पहना है, ऐसा हमें लगता है। वैसे ही वर्षा ऋतु में सब तरफ क्या आता है, घास आता है, पेड़ हरे भरे हो जाते हैं, तो हमें कैसे लगती है, पृथ्वी हरी भरी लगती है। कि हरित भूमि तृण संकुल, तृण मतलब घास, तृण संकुल समुझी पर ही नहीं पंथ, जिससे रास्तों का पता नहीं चल रहा है हमें। किससे, पहले तो हमें रास्ता जो था वो दिखाई पड़ता था, पथ रास्ता जो बोलते हैं हम, वो दिखाई पड़ता था, लेकिन अभी दिखाई पड़ रहा है क्या, नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी पृथ्वी है वो तृण से यानी घास से परिपूर्ण होकर हरी भरी हो गई है। जैसे कि जिमी पाखंड विवादते लुप्त हुई सदग्रंथ, मानो ऐसा लग रहा है यह दृश्य देखकर कि जैसे पाखंड भरे मत के प्रचार से सदग्रंथ लुप्त हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पाखंडी जो लोग रहते हैं, धोखा देने वाले जो लोग रहते हैं, उनके पाखंड से जैसे कि सद्विचार जो है, सदग्रंथ जो है वो लुप्त हो गए हैं, ऐसा उन्होंने तुलसीदास जी ने यहाँ पे वर्णन किया है। अभी आगे देखो, आगे है चौपाई। क्या कहते हैं तुलसीदास जी यहाँ पे कि दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ही जनु बटु समुदायी। इसका अर्थ होता है कि तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पे कहते हैं कि वर्षा काल में, वर्षा ऋतु में चारों दिशाओं में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये जो चारों दिशाएं हैं मेन, उसमें दादुर मतलब मेंढक, मेंढक का ध्वनि, मेंढक की जो ध्वनि है, मेंढक का जो आवाज़ है, आपने सभी ने सुना होगा कि वर्षा ऋतु काल में रात के समय मेंढक की डराव आवाज़ हमें सुनाई पड़ती है। वैसे ही जैसे ये जो आवाज़ है यहाँ पे ऐसी लगती है मानो विद्यार्थियों का समूह वेद पाठ कर रहा हो। विद्यार्थी का जो समूह है वो क्या कर रहा हो, वेद पाठ। अभी ये स्कूल है, वेद पाठ का स्कूल रहता है, वहाँ पे जो विद्यार्थी है वो क्या कर रहे हैं, वेद पाठ कर रहे हैं, मानो ऐसा लगता है। अभी देखो, नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। इसका अर्थ होता है कि वर्षा ऋतु में जो वृक्ष है, अनेकों वृक्ष है, उसमें क्या आ गए हैं, नए नए कोपले आ गए हैं, नए नए पल्लव मतलब उनको क्या हो रहा है, पर्ण फूट रहे हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे तथा सुशोभित हो रहे हैं, दिख रहे हैं, अच्छी तरह से हरे भरे दिख रहे हैं। उसका वर्णन उन्होंने ऐसा किया है कि जैसे साधक करने वाले, साधना जो है, साधक क्या करता है, साधना करता है, जैसे कि साधना करने वाले किसी व्यक्ति का मन ज्ञान प्राप्त करने पर प्रफुल्लित हो जाता है, वैसे ही मानो उनको वो क्या लग रहे हैं, वर्षा ऋतु में वो वृक्ष लग रहे हैं। अब वृक्ष का मतलब क्या होता है, बड़े बड़े पेड़ जो 100-200 साल रहते हैं, उनको क्या कहते हैं हम, वृक्ष। उनको वो वैसा लग रहा है। अभी आगे देखो क्या कहते हैं तुलसीदास जी, अर्क जवासपात विनुभयऊ
जस सूरज खल उद्यम गयो। खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। अभी देखो यहाँ पे क्या अर्थ है इसका। बरसात के दिनों में, वर्षा ऋतु के दिनों में देखो मदार और जवसा के पौधे जो रहते हैं उनके पत्ते क्या होते हैं, गिर जाते हैं। उनके पत्ते क्या होते हैं, गिर जाते हैं। तो उन्हें देखकर कवि ऐसा कहते हैं कि उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो अच्छे शासक के राज्य में दुष्टों का धंधा जाता हो मतलब ख़त्म हो जाता है। देखो क्या है रे, अच्छे शासक मतलब अच्छा राजा जो रहता है उसके राज्य में जो दुष्ट लोग होते हैं उनका कुछ चलता है क्या, नहीं। उनके जो काम काज है वो क्या हो जाते हैं, ठप्प हो जाते हैं, ऐसा उन्हें लग रहा है। इसका वर्णन उन्होंने किससे किया है, मदारा और जवसा के पौधों के पत्ते से किया है। देखो अभी आगे क्या कहते हैं वो कि धूल खोजने पर भी कहीं नहीं मिलती है, खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी। धूरी का मतलब क्या है यहाँ पर, धूल। खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, वर्षा ऋतु में धूल हमें कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती है। वही जो गर्मी के दिन होते हैं उसमें धूल ही धूल रहती है। क्यों नहीं दिखाई पड़ती है हमें धूल वर्षा ऋतु में, तो हमारी जो धरती माता है वो कैसे होती है, हरी भरी होती है, इसलिए हमें धूल कहीं दिखाई पड़ती है क्या, नहीं। करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी, इसका मतलब ये है कि धूल खोजने पर भी वर्षा ऋतु में हमें नहीं मिलती है। जैसे क्रोध धर्म को दूर करता है, करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। हमारा जो क्रोध है वो अच्छे काम, हमारा जो अच्छा धर्म है उसको क्या करता है, ख़त्म कर देता है या दूर कर देता है। उसी तरह वर्षा ने धूल को क्या किया है, वर्षा ऋतु में धूल को नष्ट कर दिया है। यह है उसका मीनिंग यानी अर्थ। अभी आगे का देखो, आगे क्या बोलते हैं तुलसीदास जी कि शशि संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी कई संपत्ति जैसी। निशितम घन खद्योत विराजा, जनुदम्भिन्न कर मिला समाजा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ऐसा होता है कि अनाज से युक्त हमारी धरती माता, देखो क्या होता है रे वर्षा ऋतु में, हमारी जो धरती माता है वो अनाज से युक्त रहती है, मतलब हरी भरी खेती रहती है, लहलहाती खेती, हरी भरी सब तरफ खेती रहती है। तो पृथ्वी कुछ इस प्रकार शोभायमान हो रही है कि जैसे उपकार करने वाले व्यक्ति शोभायमान होते हैं। जैसे हम किसी के ऊपर क्या करते हैं, उपकार करते हैं तो हमारा वर्चस्व बढ़ता है ना, उसी तरह अनाज से युक्त पृथ्वी वर्षा ऋतु में उन्हें लग रही है। देखो अभी निशितम घन खद्योत विराजा, अभी तम म्हणजे तम का मतलब क्या होता है, तम का मतलब होता है अंधकार। जैसे रात के अंधकार में, विराजा मतलब जुगनू, जुगनू जो रहते हैं चारों ओर दिखाई पड़ते हैं हमें, चारों ओर रात के अंधेरे में क्या पड़ते हैं हमें, जुगनू दिखाई पड़ते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे घमंडियों का समूह एकत्र हो गया है। जुगनू जो है उनका वर्णन किससे किया है यहाँ पर कवि ने, घमंडी लोगों से। जैसे रात के समय क्या होता है, जुगनू दिखाई पड़ते हैं क्योंकि रात अंधेरी होती है। वही जुगनू दिन में भी रहती है लेकिन वो दिखाई पड़ते हैं क्या, नहीं। उसी प्रकार रात के समय जुगनू को देखकर उनको ऐसा लगता है कि घमंडियों का जो समूह है वो एकत्र आ गया है अंधकार में, और जब प्रकाश फैलता है सज्जनों का, विद्वानों का, तभी घमंडी का घमंड क्या हो जाता है, चूर चूर हो जाता है। यह बताने का उन्होंने यहाँ प्रयास किया है। अभी देखो आगे, कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमि बुध तजी मोहमद माना। देखियत चक्रबाक खगनाही, कलही पाई जिमि धर्म पराही। इसका मतलब ये होता है कि किसान जो रहता है, कृषक किसान क्या करता है, अपनी फसलों की निराई गुनाई करता है, यानी अपनी फसल में जो घास फूस वगैरह तृण जो है, हाँ वो क्या होता है, जो आता है उसको निकाल कर फेंक देता है।
इसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे विद्वान लोग क्या कर रहे हैं, विद्वान लोग मोह मद माया का त्याग कर रहे हैं। ये क्या है रे? मोद मोह मद माया, ये जो है षडरूपी है, षडरिपु, उसका क्या कर रहे हैं विद्वान लोग? मानो ऐसा त्याग कर रहे हैं। अभी देखो, देखिए तो चक्रबाग खगनाही कलिही पाई जिमी धर्म पराही। बरसात के दिनों में क्या होता है रे? चक्रवाक पक्षी हमें कहीं नहीं दिखाई पड़ते हैं। चक्रवाक चंडोल ये जो पक्षी रहते हैं रात के समय में आते हैं, दिन में हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो बरसात के दिनों में ये जो चक्रवाक पक्षी ये कहीं नहीं दिखाई देते हैं। तो इससे ऐसा लग रहा है कि जैसे कलियुग जो है इसमें धर्म क्या हो गया है? लुप्त हो गया है। धर्म कलही पाई जिमी धर्म पराही, मतलब ऐसा लग रहा है कि मानो ये जो कलियुग है इसमें धर्म ने क्या किया है? पलायन किया है। धर्म पृथ्वी जो है हमारी धरती माता इससे लुप्त हो गया है, ऐसा उनका मानना है। देखो आगे क्या कहते हैं, विविध जंतु संकुल मही भ्राजा प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। जहाँ तह रहे पथिक थकी नाना जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। इसका अर्थ होता है कि यह पृथ्वी अनेक प्रकार के जो जीव जंतु है उनसे क्या है? भरी पड़ी है। हमारी ये जो पृथ्वी है वो अनेक प्रकार के जीव जंतु से भरी पड़ी है। वर्षा ऋतु में तो और वो बढ़ जाते हैं जीव जंतु। यह उसी तरह शोभायमान हो रही है जैसे अच्छे राजा के राज्य में प्रजा की वृद्धि होती है। प्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराजा, मतलब कोई राजा अच्छा होता है, शासक कोई अच्छा रहता है तो उसकी जो प्रजा है वो कैसे होती है? सुखी होती है। उसका चारों तरफ से क्या होता है? विकास होता है, अच्छी तरह से उसकी प्रगति होती है, ऐसे वो मान रहे हैं। जहाँ तह रहे पथिक थके नाना जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। इसका अर्थ यह होता है कि जहाँ तह मतलब यहाँ वहाँ सब तरफ अनेक राही थककर इस तरह ठहरे हुए हैं जैसे कि मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होने पर क्या होता है? मनुष्य के जो इंद्रिय रहते हैं वो क्या हो जाते हैं? शिथिल हो जाते हैं। जब तक उनको ज्ञान प्राप्त नहीं होता मनुष्य को, तब तक वो क्या करता है? ज्ञान लालसा में लगा रहता है। जैसे ही उसे ज्ञान प्राप्त होता है उसके इंद्रिय क्या होते हैं? शिथिल हो जाते हैं और विषयों की ओर जाना छोड़ देते हैं। ये जो षडरिपु है, मोह माया मद मत्सर वगैरह, ये जो षडरिपु है ये उनको उस ज्ञानी जो रहता है मनुष्य उसको छू भी नहीं सकते, ऐसा वो उनका मानना है। किनका? गोस्वामी तुलसीदास जी का। आगे देखो अभी क्या कहते हो, विविध जंतु संकुल मही भ्राजा प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। जह तह रहे पथिक थकी नाना जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। अभी देखो आगे दोहा है, कबहु प्रबल बह मारुत जह तह मेघ बिलाही जिमि कुपुत के उपजे कुल धर्म नसाही। इसका अर्थ क्या है? बहुत बड़ा है इसका अर्थ। देखो तुलसीदास जी ने क्या अर्थ बोला है इसका। कभी कभी देखो, कबहु प्रबल बह मारुत जह तह मेघ बलाही, कभी कभी वायु बहुत तेज गति से चलने लगती है। वायु मतलब हवा कैसे चलने लगती है? बहुत तेज गति से चलने लगती है। इससे बादल यहाँ वहाँ क्या हो जाते हैं? बिछड़ जाते हैं, गायब हो जाते हैं। यह दृश्य उसी प्रकार लगता है कि जैसे परिवार में कुपुत्र के उत्पन्न होने से, हमारा जो परिवार रहता है सुपुत्र और कुपुत्र, पुत्र के दोनों प्रकार रहते हैं। सुपुत्र किसे कहते हैं? अच्छे पुत्र को क्या कहते हैं? सुपुत्र। और जो बुरा रहता है उसे क्या कहते हैं? कुपुत्र। देखो अभी तुलसीदास जी को ऐसा लग रहा है कि बादल जो है वो यहाँ वहाँ किससे गायब हो रहे हैं? हवा के कारण गायब हो रहे हैं। यह दृश्य देखकर
उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे परिवार में कुपुत्र के उत्पन्न होने से उत्तम धर्म जो है, धर्म मतलब श्रेष्ठ आचरण वगैरह जो रहता है वो नष्ट हो जाता है, इधर उधर हो जाता है, ऐसा उनका मानना है। देखो आगे क्या कहते हैं, आया यहाँ तक समझ में? कबहू दिवस महे निबिड़तम कबहू क प्रगट पतंग बिनसई उपजई ज्ञान जिमी पाई कुसंग सुसंग। अभी इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यहाँ पे तुलसीदास जी ऐसा कह रहे हैं कि कबहू दिवस महे निबिड़तम कबहू प्रगट पतंग, मतलब कभी कभी क्या होता है, बादलों के कारण, बादल जो है उसके कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है। देखो सूरज भी हमें दिखाई नहीं पड़ता है कभी कभी बादलों के कारण। तो उसी प्रकार जैसे बुरी संगति पाकर ज्ञान नष्ट हो गया हो और अच्छी संगति पाकर ज्ञान उत्पन्न हो गया हो। प्रगट पतंग बिनसई उपजई ज्ञान जिमी पाई कुसंग सुसंग। इनका मतलब है कि कभी कभी क्या होता है, बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य हमें दिखाई नहीं पड़ता है। तब ऐसा लगता है, तब क्या लगता है? तब ऐसा लगता है कि जैसी बुरी संगति पाकर ज्ञान जो है नष्ट हो गया है, बुरी लोगों की जो संगति पाकर लोगों के साथ बैठकर ज्ञानी लोग का जो ज्ञान है वो क्या है, नष्ट हो गया है, और अच्छी संगति पाकर ज्ञान उत्पन्न हो गया है। और जो लोग अच्छे हैं उनकी संगति में अगर हम आते हैं तो हमें क्या मिलता है? और ज्ञान मिलता है। ऐसा यहाँ पे तुलसीदास जी का कहना है। आई समझ में ये पोयम, कविता बहुत सादी सिंपल है। वैसे तो खाली शब्दार्थ का हमें क्या होना चाहिए, शब्दों का अर्थ मालूम होना चाहिए। और तुलसीदास जी ने यहाँ पे इस कविता में क्या किया है, एक तरफ निसर्ग का वर्णन किया है वर्षा ऋतु का, और उसका अर्थ मानवीय जीवन से उन्होंने जोड़ा है, और वर्षा ऋतु में जो बदल हुए उससे उन्होंने जोड़ा है। आया समझ में? देखो अभी आपको कोई प्रश्न पूछना है इसके बारे में या कुछ भी कहना है तो आप हमारे वेबसाइट को भेंट कर सकते हैं या हमें ईमेल भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।